नमस्कार, मैं मोन्टू राजा एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। क्या इसी नए भारत की कल्पना आपने और हमने करी थी? अच्छी तरह याद है 2014 से पहले जब बीजेपी सरकार नहीं थी, कांग्रेस थी, उस समय तमाम लोग दावे और वादे और तरह तरह की चीज़ें कहते थे। जब जनता से बात होती है, लोग कहते हैं कि हम बड़ी उम्मीद के साथ आए थे कि नए इंडिया, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा नारा दिया गया न्यू इंडिया का। लेकिन आज न्यू इंडिया के अंदर जो तस्वीरें देखने को मिल रही हैं वो अपने आप में प्रश्न चिन्ह खड़े कर देती हैं। जहां निर्दोष कहा जा रहा है उमर खालिद को, 1000 दिन से ज़्यादा हो चुका है और उमर खालिद जेल के अंदर बंद है। तमाम जो सर्वोच्च न्यायालय है, तमाम पुलिस के ऊपर कितनी बार फटकार लगा चुका है, लेकिन पुलिस के कुछ लोगों द्वारा जो षड्यंत्र हैं या फिर जो कह सकते हैं के पैरोकार हो चुके हैं नेताओं के, वो उनके हिसाब से काम करते हैं, निष्पक्ष काम नहीं करते हैं। वहीं अगर बात की जाए गोदी मीडिया की, तो सर्वोच्च न्यायालय ने मीडिया के लिए भी ये कहा है कि इस तरह की खबरें ना दें जिससे सामाजिक सौहार्द खराब हो और पूरे तथ्यों को सुनिश्चित कर लें, गलत अफवाह के रूप में खबरें ना चलाएं। लेकिन गोदी मीडिया मजाल है कि उस पर अंकुश लगा दे, क्योंकि संरक्षण कहीं ना कहीं से प्राप्त है। गोदी मीडिया के एंकरों को ये पता है कि हम कुछ भी कह दें, जो हमारे आका बैठे हैं वो हमें बचा ले जाएंगे और हमारा कुछ भी नहीं होगा। शायद इसी वजह से प्रोपेगेंडा और एजेंडा गोदी मीडिया के माध्यम से समाज के अंदर चलाया जा रहा है। नज़ीरे आपके सामने हैं। हाल ही में महिला पहलवान जो थी, उन्होंने 3 महीने से ज़्यादा जो है वो प्रदर्शन जंतर मंतर पे किया। बृजभूषण के ऊपर आरोप लगाया यौन शोषण का, जो कि बीजेपी के अंदर सांसद है और वहीं अगर रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है उसका अध्यक्ष भी रहा है। सदस्यता खत्म हुई अध्यक्ष के पद से, क्योंकि टेन्योर भी पूरा हो रहा था, लेकिन जो सांसदी का पद है उससे अभी तक कोई भी बर्खास्त उसको नहीं किया गया है बृजभूषण को, क्योंकि कहा यह जाता है बाहुबली और बृजभूषण का भी साफ तौर पर कहना था कि अमित शाह, मोदी और जेपी नड्डा अगर कहते हैं तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। तो कहीं ना कहीं बहुत ऊपर तक साठगांठ है। ये एक नई तस्वीर है। जब इतने बड़े बाहुबली पे ये आरोप लगता है तो आप सोच सकते हैं और समझ सकते हैं कि आप कुछ भी किसी का नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पूरा तंत्र उस शख्स को बचाने में लग जाता है। पोस्को एक्ट लगने के बाद भी गिरफ्तारी नहीं होती है और अंत में पहलवानों को अपना बोरिया बिस्तर उठा के उनको डरा के धमका के भेज दिया जाता है। तमाम कहा जा रहा था ये खापे आएंगी, तमाम चीज़ें होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं अब उस पर भी अंकुश या फिर प्रश्न चिन्ह लगता दिखाई दे रहा है। स्थिति यह है, देश की महिला मंत्री जो हैं, तमाम महिलाएं जो हैं बीजेपी पार्टी के अंदर मंत्री पद पे बैठी हैं, अगर उनसे सवाल पूछता है जर्नलिस्ट, तो आपने देखा होगा कि एक मंत्री थी जो भाग रही थी कनॉट प्लेस जो है वहाँ पे, पत्रकार पीछे पीछे थी जो पहलवानों का सवाल कर रही थी और जो बीजेपी की नेत्री थी वो भाग रही थी। वहीं हाल ही का वीडियो जो है सोशल मीडिया पे स्मृति ईरानी का वायरल हो रहा है, जिसमें पत्रकार सवाल पूछता है तो वो धमकी दे देती हैं कि आप जनता की बेइज्जती नहीं करेंगे, आप भास्कर में काम करते हैं, भास्कर जो न्यूज़पेपर है उसके मालिक से मैं बात करूंगी। तो सवाल पूछने पे लोगों को अपने पेट पे लात भी खानी पड़ सकती है। साफ तौर पे उन्होंने ये कहा है कि मैं अभी प्यार से समझा रही हूँ। देश के अंदर जो लोग हैं उनके अंदर भी डर एक तरह से देखा जा रहा है। कोई भी किसी के लिए बोलना नहीं चाहता है। लोगों की हालत टाइट है, क्योंकि प्रशासन जो है वो आजकल किसी को छोड़ नहीं रहा है, क्योंकि करा वो जा रहा है जो पीएमओ से कहा जा रहा है। कुछ चुनिंदा लोग बचे हुए हैं जिनकी ऋण अभी बाकी है और वो तमाम चीज़ों पे सवाल उठाते चले आ रहे हैं, चाहे वो किसी से भी संबंधित हो। तमाम जो घटनाएं घटित हो रही हैं, इसको देख के क्या आपको लगता है यही न्यू इंडिया है जिसकी आपने कल्पना करी थी? अगर हाँ तो कमेंट द्वारा ज़रूर बताइएगा, और अगर नहीं तो बताइएगा कि आज स्थिति आपके अनुसार देश की क्या है, क्या आप सोचते हैं। कहीं गाय का शव मिलता है तो एक पर्टिकुलर जो समुदाय है उसको मार डाला जाता है। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के अंदर एक हिंसा हुई जिसमें 4 मंदिर तोड़े गए और 16-17 मूर्तियां भगवानों की खंडित करी गई। नेशनल मीडिया, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जिसे गोदी मीडिया भी कहा जाता है, जम के जो है एक विशेष समुदाय के लिए जहर उगला। एक विशेष समुदाय के लिए उन्होंने बड़े बड़े एंकर जो हैं, जो नामी गिरामी एंकर्स हैं, उन्होंने एक प्रोपेगेंडा और एजेंडे के तहत सब कुछ कर दिया। लेकिन शुक्र है उन पुलिसकर्मियों का जिनकी रीढ़ अभी बाकी थी और उन्होंने बिना छुपाए, नाम साझा करे, कुछ दिनों में 4 लोगों को, आरोपी जो थे, उनको गिरफ्तार किया, जिसमें से सभी लोग जिन्होंने मंदिर तोड़े थे और मूर्तियां भगवानों की तोड़ी थी वो हिंदू समाज के निकले। अब गोदी मीडिया तो ये तमाम चीज़ें चला चुका है, तो अब
कैसे उस घूट को उतारा जाए उन्हें समझ नहीं आ रहा है। लेकिन तमाम जो लोग राजनीति करते हैं गाय के नाम पे, धर्म के नाम पे, समझने की ज़रूरत है कि आखिर अगर गाय कहीं पे शव मिलता है या गाय कटती है तो उन्हीं लोगों को क्यों पता चल जाता है। या फिर अगर माहौल, अब देखिए 2024 में मेन चुनाव हैं, उससे पहले 3-4-5 राज्यों में चुनाव हैं, उससे पहले माहौल बिगाड़ने की एक तरह से कह सकते हैं कि साजिश चल रही है। कहीं लव जिहाद के नाम पे तो कहीं, हालांकि आपको कानून और संविधान अधिकार देता है, उसके बाद भी लव जिहाद के नाम पे आपको कब घेर लिया जाएगा आप खुद नहीं जानते, और आपका जो राइट है उसका हनन कब हो जाएगा और किस तरह कर दिया जाएगा ये आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आज के समय में एक गाय बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। वहाँ चाहे मणिपुर की अगर बात करें, देश के अंदर ही कई नॉर्थ ईस्ट में ऐसे राज्य हैं जो कुकी वहाँ पे लोग हैं, अल्पसंख्यक हैं, वो तमाम राजधानी दिल्ली के अंदर काफ़ी समय से प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार उन पर ध्यान दे। 1 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है, हिंसा वहाँ पे जारी है, लोग मर रहे हैं, लेकिन तमाम जो सरकार है और मेन स्ट्रीम गोदी मीडिया जो है वो उनकी सुध नहीं ले रही है, किसी ने स्टोरी चलाने की जहमत नहीं उठाई है। क्या देश के अंदर मुद्दे ख़त्म हो गए हैं जो गोदी मीडिया मुद्दे नहीं उठा रही है? क्या रोज़गार है सभी के पास? रिपोर्ट के अनुसार तो ये भी कहा जा रहा है कि हर चौथा आदमी जो है देश के अंदर बेरोज़गार है। तो क्या ये मुद्दा नहीं होना चाहिए? तमाम लोग बेरोज़गारी है तो महंगाई भी उनको लगेगी, जाहिर सी बात है। क्या इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? तमाम जो नेशनल मीडिया है वो डिबेट कराता है, अपने चैनल्स पे भिड़न दिखाता है, एक ऑफ कैमरा वीडियो जो है वो वायरल होती है जिसमें मौलाना और जो दूसरे डिबेट में बैठे हैं लोग वो आपस में भिड़ते हैं, एक दूसरे को गालियां देते हैं। ये सब क्या है? ये सब एक टीआरपी बटोरने की आदत है और टीआरपी बटोरी जाती है और अपने चैनल को ऑफ, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो चैनल पे तो नहीं चला पाएंगे, ये ऑफ चैनल वीडियो जो है वो वायरल कराए जाते हैं। इस तरह की चीज़ें घटित हो रही हैं। क्या आप सोचते हैं कि जो नेशनल मीडिया है, जो बड़े चैनल्स हैं, वो कितनी सच्ची खबर और क्या आपको दिखा रहे हैं? यहाँ तक कि ANI ज़ुबैर जो ऑल्ट न्यूज़ चलाते हैं, फैक्ट चेकर हैं, उन्होंने ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। उन्होंने कई बार खुलासे भी करे हैं। ANI जो न्यूज़ एजेंसी है वो तक गलत खबरें चला रही है, गलत खबरें पेश कर रही है, उस तक के खुलासे हो गए हैं। किसकी खबर में विश्वास करें, क्या सच्चा और क्या झूठा? तमाम जो देश के अंदर स्थिति है, आपके आसपास जो स्थिति है, उसको आप कैसे देखते हैं? क्या इसी इंडिया की कल्पना आपने करी थी? इस पूरी चर्चा पे जो घटनाएं आसपास हो रही हैं, आज जो मौजूदा स्थिति है और जो मेन स्ट्रीम मीडिया अपने आप को जो बड़ी मीडिया कहती है, जो गोदी मीडिया कहती है, उसने अपना मुंह, आँख, कान सब बंद कर दिया है। इस पूरी चर्चा पे क्या सोचते हैं, क्या आपकी राय है? कमेंट द्वारा अपने विचार हमसे आप साझा करें। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।